तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अच्छी शायरी और बहुत खूबसूरत आवाज आपने समात की जनाब शुएब अजहरी कानपुरी की। और वक्त की किल्लत है, चूंकि बहुत से हमारे मेहमान नात खां हजरात जो मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, भाई मोनिस मुशाहिदी साहब, जनाब ताहिर रजा कादरी इंदौरी, वो भी तशरीफ रखते हैं। और भी बहुत से अहबाब हैं जो माइक तक आना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है। तो अब जी सब्र कर लेंगे आज माशाअल्लाह। और सब्र करने वाला माशाअल्लाह काजी शहर कानपुर ने जब कह दिया है तो इंशाअल्लाह इन सबको साबिरों में आप पाएंगे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, चूंकि हमारे दरमियान एक बहुत अजीम शख्सियत के मालिक हजरत हाजी सलीस अहमद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं और काजी शहर कानपुर से बड़ी कुर्बत है, हर वक्त शाना बशाना हजरत के साथ में रहते हैं। और उनसे बेहतर हम काजी शहर कानपुर को नहीं जानते। जो हजरत के काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरे मुल्क पर जाहिर और बाहिर। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है ये पूरी दुनिया देख रही है, मैं मुबालगा आराई नहीं करता, लेकिन हजरत ने जो मजहब व मसलक की तर्जुमानी की है इस इलाके में रह करके, ये इलाका जो सुन्नियत से लबरेज है, जो यहाँ की सुन्नियत पाई जा रही है, ये खेती जो लहलहा रही है ना सुन्नियत की, ये हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसमें हजरत की मेहनत है। मुश्ताक भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप तायीद कर रहे हैं? हाँ माशाअल्लाह। हजरात गिरामी, मैं आपको बता दूं कि चौबेपुर हो, हमने खुद झांसी की सरजमीन पर देखा, उरई की सरजमीन पर देखा। उरई से करीब में एरस शरीफ है, वहां से खतीब तशरीफ लाए हैं अल्लामा अख्तर रजा सुल्तानी साहब, उनका खिताब भी आपको सुनना है कि नहीं सुनना है? और सैयद साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो हजरत की कुर्बानियां हैं। शहर कानपुर में न जाने कितने इलाके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ हम हाजी सलीस साहब की जबान से सुनना चाहते हैं। काजी शहर कानपुर की जो कारकर्दगी है इन 2 सालों में, हजरत ने मजहब व मसलक का क्या काम किया है, वो आपको हाजी साहब बताएंगे इंशाअल्लाह। हम गुजारिश कर रहे हैं कि तशरीफ लाएं। तौहीद की हिफाजत के नाम पर बारगाह नबुवत में तौहीन आमेज लिटरेचर प्रोवाइड कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर, उस पर लगाम देने का काम किया। और उसकी आबियारी शेर बैसे अहले सुन्नत पीलीभीत शरीफ से हुई माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी पीलीभीत के एक खादिम तरबियत याफ्ता हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहब क़िबला दामत बरकातहू माशाअल्लाह शहर कानपुर में जिस वक्त कारी अब्दुल समी साहब का इंतकाल हुआ, हम लोगों ने उस वक्त कहा कि उलमा अहले सुन्नत काजी के लिए एक जिम्मेदार शख्सियत का इंतखाब करने के लिए एक मीटिंग तलब कर ले। मौलाना मोहम्मद अहमद अशरफी साहब के मदरसे में एक मीटिंग होती है और उसमें हम 5 लोगों का इंतखाब किया जाता है कि आप लोग मीटिंग बुलाइए। और मौलाना अली वली कानपुरी और मौलाना हसीब अख्तर शाहिदी और मौलाना अब्दुल रहीम कादरी, इन 3 हजरात के मशवरे से एक नुमाइंदा उलमा का लिस्ट फहरिस्त बना करके और उनकी मीटिंग बुलाइए और उसमें तय कर दिया जाए। हम लोगों ने कोशिश की, मीटिंग हुई। उस मीटिंग से पहले कुछ लोगों ने
एक फर्जी गेम खेला इस शहर कानपुर के अंदर, और आइमा मसाजिद से जा करके दस्तखत करा के एक फैसला सुनाया कानपुर के लोगों को कि उलमा इकराम ने इंतखाब किया, जिसमें मोहम्मद अहमद अशरफी साहब को 14 वोट, अब्दुल रहीम कादरी साहब को 9 वोट, मौलाना अली वली कानपुरी साहब को 16 वोट और जीतने वाले को बाकी वोट मिल गए। जब उलमा की मीटिंग हुई, जब उलमा की मीटिंग हुई तो वो तमाम उलमा इकराम वहां मौजूद थे। इस्लाम सुनार साहब के हॉल में मीटिंग मुनक्किद की गई, उसमें वो सारे उलमा इकराम मौजूद थे जिनको 9, 7 और 16 वोट मिले थे। उन्होंने कहा भाई मैंने तो कोई नॉमिनेशन कराया नहीं काजी के मनसब के लिए, मुझे ये वोट कहां से मिल गए। मुत्तफिका तौर पर वहां मौजूद तमाम उलमा इकराम, जिसमें महरारा शरीफ के नुमाइंदे भी मौजूद थे, अतीक अहमद बरकाती मीटिंग बुलाने वालों, और बाकी लोग और भी थे। वो जब मीटिंग हुई उसमें उसको कालअदम करार दिया गया कि जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद शहर में अफरा तफरी रही, आप लोग वाकिफ हैं। फिर उनके भी इंतकाल हो गया, और उस इंतकाल के बाद फिर ये सोचा गया कि भाई उलमा अहले सुन्नत बैठ करके सर जोड़ें और एक काजी शहर का इंतखाब करें। लेकिन फिर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि अवाम और नास के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए हुक्मराने वक्त की साजिश से एक सरकारी नौकर काजी बनकर खड़ा होता है, दूसरा विरासत पे आके काजी बनकर खड़ा होता है, जिसको सलाहियत नहीं थी। तब हम लोगों ने गौर किया कि यार ये तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला भी कोई नहीं शहर में। तब अयाज अली साहब बैठे हुए हैं, या सैयद अतर साहब बैठे हुए हैं, नफीस नूरी साहब मौजूद हैं, ये गुलाम कादिर भाई मौजूद हैं। हम लोगों ने मशवरा किया और सैयद शहंशाह साहब इनसे गुजारिश की, ये बनने को नहीं तैयार किसी मानों में, मैं नहीं बनूंगा, मैं काजी नहीं बनूंगा। तब हम लोगों ने कहा कि अगर आपको अल्लाह ने सलाहियत और इल्म दिया है और क़यादत की सलाहियत अल्लाह ने दी है, तो आप अगर इससे राह फरार अख्तियार करेंगे तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बमुश्किल जाकर राजी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह करीब 300 लोगों उल्मा, जिसमें उल्मा दानिशवरान शहर और शहर के बुजुर्ग उल्मा शामिल थे, चाहे वो सैयद कमर शाहजहांपुरी साहब हों, उन्होंने भी तायीद फरमाई, चाहे हसीब अख्तर शाहिदी साहब हो, चाहे मौलाना अब्दुल रहीम कादरी साहब हो, चाहे मौलाना मिराज अशरफी साहब हो, और सारे लोगों ने आपको मुत्तफिका तौर से काजी बनाया। लेकिन आपने जिस तरह से शहर की नुमाइंदगी की, बिठूर की मस्जिद का सानहा होता है, आप तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जहां पर भी कोई हादसा या सानहा पेश आया, आपने उसमें बढ़ करके हिस्सा लिया। जिस वक्त कानपुर में जुलूस मोहम्मदी की परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद 11वीं शरीफ का जुलूस उठना था। हजरत ने एक मीटिंग बुलाई मजा खां मस्जिद परेड पे। उस मस्जिद में 2 टूक फैसला लिया गया कि जिला इंतजामिया इजाजत दे न दे, हम जुलूस उठाएंगे, देखा जाएगा जो टकराव होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो अखबारात में छाया हुआ तो लोगों के चेहरों पे धुआं उड़ गया और एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हुआ, सरेंडर हुआ, और उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं परमिशन दूंगा। मरकजी जुलूस नफीस नूरी साहब क़यादत करते थे, फोन करके बुलाया और कहा कि आप परमिशन ले जाइए। हमने कहा अगर आपने इजाजत नहीं दी तो हम एक जुलूस निकालेंगे शहर में, जहां पूरे शहर के जो छोटे छोटे जुलूस उठते हैं उन सबको भी रोक करके हम एक जुलूस निकालेंगे। आपके बंदूकों में जितनी गोली है चला सकते हैं, चलाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हुए, जुलूस गौशिया उठा, उसके बाद से सारे जलसे जुलूसों की इजाजत देने लगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत काज़ी शहर कानपुर। हजरत ने कानपुर में भी पिछले दिनों एक फसाद हुआ जिसमें 58 बेगुनाह लोग गिरफ्तार किए गए। उस बीच जब गुफ्तगू हुई तो हजरत ने कहा कि आपसी इख्तिलाफ को बुलाकर हम मसलक के आला हजरत के जो 3 काजी शहर हैं हम लोग सर जोड़ करके बैठ जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से 2-2-4 की भाषा में बात की जाए। इसके लिए हम लोग हसीब अख्तर शाहिदी साहब के वहाँ पहुँचे, गुलाम कादिर साहब मौजूद हैं, अख्तर साहब मौजूद हैं। हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि कम से कम हम एक मसलक के लोग अहले सुन्नत वल जमात और मुसलमानों के मसाइल की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं ताकि मुसलमान किसी जुल्म का शिकार आसानी से ना हो सके। लोगों ने इंतजामिया के कहने पर उस इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया, बैठक ही नहीं करने दी, बल्कि जैसे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं अपना अपना करें। ये कोशिशें हजरत ने की और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप हजरत से अगर कोई काजी शहर मसलक के आला हजरत का कहता है आप कहिए आइए आप क़यादत कीजिए, मुश्ताक मुजाहिदी आपके पीछे चलने को तैयार हैं, क्योंकि मुसलमानों का वकार नहीं गिरना चाहिए, इस्लाम का वकार नहीं गिरना चाहिए। मौलाना मुश्ताक मुजाहिदी की कुर्बानी इसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। वाह आप को एक ऐसे कायद की जरूरत थी। मैं एक छोटा सा वाकया बता दूं। वो हजरत जब हम लोग आ रहे थे वहां से हड़हा से, तो एसपी पूर्वी से मस्जिदों में नमाज और जुमे वगैरह की उसको लेकर बातचीत हो रही थी और ईद करीब थी कि ईद की नमाज ईदगाहों में होगी। उनका टेलीफोन आया कि भाई साहब ये हालात ठीक नहीं है और ये है, और तो मैंने कहा बैठे हुए काजी शहर इनसे बात कर लीजिए। और जो गुफ्तगू हजरत ने उससे की है वो मुझसे बाद में कहेगा भैया किससे बात करवा दी, कभी उनसे चाय पिलवा दो। हजरत ने उसको बहुत फटकारा। उनका बीजेपी के प्रोग्राम हो रहे हैं, हुक्मराने वक्त की रैलियां हो रही हैं, उससे बीमारी नहीं बढ़ रही है। हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह शिफा देने वाला है। हमारे पूरे मुल्क से कोरोना जैसी भी महामारी खत्म हो जाएगी। और बहुत सख्त अल्फाज कह दे जो मैं माइक पे नहीं कह सकता हूँ, और वो घबरा गया। उसने गुलाम कादिर भाई आपसे भी उन्होंने कहा था। तो देखिए जिस तरह का एक नुमाइंदा आपको चाहिए था। बाराबंकी की मस्जिद शहीद की गई, किसी के कान पे जू नहीं देंगी। हजरत ने कहा, बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ये जिस तरह से आपके एक अधिकारी ने मस्जिद को मिसमार किया है, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, वरना मैं ये समझूंगा कि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है मस्जिद मिसमार कराना। इतनी सख्त बात कौन कहेगा। जब भी कोई मसला उम्मते मुस्लिमा पर इस शहर कानपुर या बैरून कानपुर हुआ, काजी साहब ने बढ़ करके उसमें आपकी तर्जुमानी और आपकी नुमाइंदगी की। जो लोग अभी दंगे में बंद हुए थे उनमें 17 की लिस्ट दी थी काजी साहब ने, जिसमें से 6 लड़के बगैर किसी मुकदमों के रिहा किए गए। इसको मुस्तहिद इसलिए नहीं किया कि जिम्मेदार जो थे जिले के, उन्होंने कहा भाई साहब इसकी पब्लिसिटी ना करना वरना दूसरे लोग मुखालफत में उतर आते हैं। तो जो काम किए, आपका फोन आया उसी वक्त उस पर एक्शन लिया गया। काजी साहब ने कहा कि जो साउंड सुप्रीम कोर्ट ने मानक बनाकर तय किया है, अगर उससे ज्यादा कहीं साउंड हो तो आप मुझे बताइए, मैं उतार दूंगा। फिर हुआ ये कि जो हारन उतरे हैं वो थानों में जमा कर दिए जाए। काजी साहब ने कहा क्यों जमा कर दिए जाए, ये कौम की अमानत है। फिर अधिकारियों से राब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसा नहीं है। तो ये कहा गया था अगर आपकी जरूरत ना हो तो दे दीजिए, ताकि स्कूल कॉलेजेस में जहाँ उसकी जरूरत हो वहाँ दे दिया जाए। तो कभी किसी मामले में
दब कर कोई बात न करने वाला काजी शहर, वहीं हमारे अकायद और ईमान की हिफाजत के लिए आप महफिलों, जलसों, हैंडबिल, पोस्टर इनको लाकर आपके बीच में बेदारी कायम करने का जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लॉकडाउन में तो आपको मालूम ही है कि जब वो ईद का वक्त था तो बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर के साथ बैठ के बात होती है और उसमें हम लोग अतहर साहब के घर पे ही, कमर शाहजहांपुरी साहब के घर पे ही बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और उसमें उनसे कहा जाता है कि हमारे बच्चे साल भर इंतजार करते हैं कि ईद आएगी तो मैं ये खरीदूंगा, ईद आएगी तो मैं ये खरीदूंगा। तो कमिश्नर साहब अगर आप कुछ मुस्लिम बस्तियों के अंदर बाजार लगने की इजाजत दे तो मेहरबानी होगी। उन्होंने काजी साहब की इस बात को माना और जब ईदगाहों में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी तब पांच लोगों को इजाजत दी और हम लोगों ने मस्मानपुर की ईदगाह में जाके बाकायदा नमाज अदा की और पूरे इलाके में उधर बेकनगंज रेलवे लाइन में इसके अंदर जो है बाजारें ऐसी लगी कि जहां पैर रखने की गुंजाइश नहीं थी। और ये सब काविशें कोशिशें हमारे काजी शहर मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहब की कोशिशों से ऐसा हुआ। हजरत मोहतरम, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों में जोश होना चाहिए। कोई मैटर हो यकीनन जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के भरे हुए लोग अपने कायद और अमीर के पास पहुंचना चाहिए। अगर अमीर कहे कि आग में कूद जाओ तो उस वक्त ये मत देखना, फिर ये समझना कि हमारा काजी शहर या मुफ्ती आजम कह रहा है आग में कूदने को, तो हम बिस्तर पर एड़ियां रगड़ने वाली मौत नहीं बल्कि शहादत की मौत मिलने जा रही है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि आप अपने घरों में वापस चले जाइए तो आपको उसकी आवाज पर लब्बैक कहना होगा। आज अभी आपने क्या देखा कि उस बच्चे हयात जफर हाशमी ने एक कॉल दी, उसके दिल का दर्द था, उसने कॉल दी। उस कॉल के बाद जब उस पर दबाव हुआ तो उसने कॉल को विड्रा किया। कॉल देने के बाद आप सड़क पर आ गए, सड़क पर आने के बाद आप जुलूस बनाकर निकलने लगे, जुलूस बना के बाद फिर आप परेड जाने लगे। जब ये सब बातें हुई तो इनको कंडम किया कमरों में बैठकर हम लोगों ने कि गलत तरीका है। हम जिसकी कॉल पर बंद कर रहे थे उसने जब विड्रा किया तो हम विड्रा क्यों नहीं कर रहे? हम शहर में एक उम्मत खैर के तौर पर पहचाने जाए, ये हमारा अमल होना चाहिए। हम पर ये हमारे अमल से चस्पा हो जाता कि शर और फसाद का जरिया बन जाते हैं। नौजवान उस वक्त नहीं सुनते जब उनको मना किया जाता है। तो यकीन जानो जो कौमें अपने कायद की आवाज पर लब्बैक नहीं कहती हैं वो हलाक बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। आज मुश्ताक मुशाहिदी अगर आपको मिले हैं तो आप देखिए इस खित्ते के अंदर इनकी दीनी खिदमत क्या है। इसी खित्ते से निकल करके इन्होंने उन्नाव के अंदर हड़ा में आलीशान इमारत तामीर करा के वहाँ एक अल जामतुल सुन्निया अरबी कॉलेज की बुनियाद रखी, जहाँ हजारों लोग आज नहीं तो कल जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी थी एक स्कूल की, आज पूरी दुनिया में उसकी शनाख्त का पहचान है। अल जामतुल सुन्निया अरबी कॉलेज आने वाले कल में एक ऐसा जिमुस्तान कारनामा मुश्ताक मुशाहिदी साहब का होगा जिसके सबब आप उसमें मंसूब किए जाएंगे कि शारजा नगर के लोग मुश्ताक मुशाहिदी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर। लिहाजा मुश्ताक मुशाहिदी ने इस कारनामे नुमाया को अंजाम दिया। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप अपने इस कायद के साथ जब तक ईमानदारी से खड़े रहेंगे ये वो काम करेंगे। इनकी जो प्लानिंग है अभी ये शायद मैं चला जाऊं उसके बाद ये बताएंगे एक नई तहरीक शुरू कर रहे हैं काजी शहर कि मसाजिद सिर्फ नमाज पढ़ने का मरकज नहीं होंगे, मसाजिद आपकी समस्याओं के समाधान के मरकज भी होंगे। माशाअल्लाह आप देखिएगा जो इनकी प्लानिंग है जो इन्होंने बनाकर मुझे बताई है उस प्लानिंग की रोशनी में इस कानपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया इनकलाब बर्पा होगा जिसके बानी मुश्ताक मुशाहिदी कहे जाएंगे। मस्जिदों को हमने अपनी रहनुमाई का मरकज बनाना बंद कर दिया।
हमने सिर्फ ये सोचा कि नमाज पढ़ी और चले आए। आज इन मस्जिदों से जिस तहरीक का हजरत आगाज करने जा रहे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने मुश्ताक मुशाहिदी जैसे मर्द मुजाहिद का साथ दे करके इनको इन काम करने का हौसला दिया। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद करे, क्योंकि फर्ज कायम रक्त मिल्लत से है तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। लिहाजा अगर तुम एक ताकत बनकर इनके साथ खड़े रहोगे, ये काम करते रहेंगे और इस शहर कानपुर को एक बेहतरीन कायद की शक्ल में मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी मिले हैं। और इंशाअल्लाह ताला इनकी क़यादत में इस कानपुर से निकल करके आप देखिएगा जो ये ऐलान करेंगे, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि वो इनका हक है, ये ऐलान करें। और वो तमाम मस्जिदों में हिंदुस्तान की अगर काम शुरू हो गया तो यकीन जानिए इस मिल्लत की तस्वीर बदल जाएगी और मुसलमानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा जहां से मुसलमानों की हर तहरीक परवान चलेगी और हमारे नौजवान अपनी तालीम और तरबियत से आरास्ता होकर इस मुल्क की भी तरक्की में अपना ताउन करेंगे और इस मिल्लत की तरक्की में भी अपना ताउन करेंगे। क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के अमन अमान, उस मुल्क की तरक्की का भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसी वक्त इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं जब हम दीनी और दुनियावी असरी और दीनी उलूम में महारत हासिल करके अपने कायदीन की आवाज पर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।